लेट्स सी सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन। कुछ चीजें मैं आपको बताते जा रहा था, उन्हीं को फिर से देख लेते हैं। लेट्स अगेन सी देम। सो इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी टू द पावर n, हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? हाउ मेनी टर्म्स वी आर हैविंग? वी आर हैविंग n प्लस 1 टर्म्स। इसीलिए वही a प्लस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सो वी आर हैविंग डिस्टिंक्ट 3 टर्म्स इन दैट। नेक्स्ट है मेरे पास द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ x एंड y इन एनी टर्म ऑफ द एक्सपेंशन इज इक्वल्स टू n। बिल्कुल बहुत ही ध्यान रखने वाली चीज है। हम अगर देखेंगे तो हमारे पास x प्लस वाई टू द पावर n है, तो हमारे पास इसका एक्सपेंशन इज वी आर हैविंग इट्स एक्सपेंशन nc0 x टू द पावर n प्लस nc1 x टू द पावर n माइनस 1 y टू द पावर 1 प्लस nc2 x to the power n minus 2 y to the power 2 and nc3 x to the power n minus 3 y to the power 3 and so on. So सभी टर्म्स में इन ईच टर्म इफ यू विल सी, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब y की पावर 0 है, तो n plus 0 again, and here the power of x is n minus 1 whereas the power of y is 1. On adding n minus 1 plus 1 we are getting n. अगेन हियर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास जो सम आ रहा है हमेशा ही वो n आएगा। द सम विल बी सेम, द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ x एंड y इज ऑलवेज इक्वल टू n एंड दिस इज आवर n। nc0 और ncn इसकी वैल्यू हमने निकाल ली थी। वी हैव ऑलरेडी फाउंड आउट द वैल्यू ऑफ nc0 एंड ncn, दैट वैल्यू वाज 1। सो nc0 इज आल्सो 1 एंड ncn इज आल्सो 1। सो हम ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि हमने बोला कि अगर हमारे पास ncr है तो ncr इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, एंड n माइनस r कितना होगा? इट इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। सॉल्व करेंगे तो n माइनस n कैंसिल हो जाएगा और माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा। सो फ्रॉम दिस वी विल बी गेटिंग n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। सो अगर आप देखेंगे तो हमारे पास ये दोनों क्वांटिटी सेम होंगी, NCR और NCN माइनस R। इसीलिए क्या होगा? द कोफिशिएंट्स ऑफ द टर्म इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड इज इक्वल, दैट इज NC0 इज इक्वल टू NCN, NC1 NCN माइनस 1, NC2 और NCN माइनस 2, इन सभी की वैल्यूज करस्पॉन्डिंगली इक्वल रहेगी। लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट। So this was our r plus 1 term. Obviously, it is denoted by tr plus 1. Next is the r term from the end is equals to n plus r minus 2 term from the beginning. So अगर हमसे पूछा है कि फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड निकालना, जैसे a plus b to the power 7 दिया है and we are asked find fourth term from end. So fourth term from end is fourth term from end is same as n is 7 minus 4 plus 2th term from beginning. So ये कितना हो जाएगा? 3 plus 2, fifth term. So fifth term is t of 4 plus 1. So that will be 7c4 a to the power 7 minus 4 b to the power 4. So इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? अगर हमसे पूछा है कि nth टर्म फ्रॉम द एंड निकालने के लिए या rth टर्म फ्रॉम द एंड निकालने के लिए, तो हम n माइनस r प्लस 2th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग निकाल लेते हैं। दोनों की वैल्यूज सेम होंगी। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है द फिफ्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास फॉर्मूला होता है a प्लस बी टू द पावर n के एक्सपेंशन का। सो हमारे पास होता है a प्लस बी टू द पावर n। अब इसका जब एक्सपेंशन करते हैं बच्चों, तो हमारे पास कितना होता था? वो nc0 a की पावर n प्लस nc1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1
प्लस सो ऑन अप टू एन सी एन बी टू द पावर एन। अब इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, ये होता है मेरा फर्स्ट टर्म, ये होता है मेरे पास सेकेंड टर्म, सिमिलरली मेरे पास थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, और इससे ये आखिरी टर्म आएगा। अब आप समझिए कितनी चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं इस क्वेश्चन के माध्यम से। सो वी आर गोइंग टू लर्न दैट इन एनी एक्सपांशन a प्लस बी का होल स्क्वायर कितने टर्म्स थे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 3 टर्म्स थे। तो जब भी आप बायनोमियल एक्सपांशन करते हैं तो बायनोमियल एक्सपांशन ऑफ a प्लस बी टू द पावर n गिव्स यू n प्लस 1 टर्म्स। सेकेंडली अगर हम देखेंगे तो ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये हमारा सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है, और वो कौन सा होगा, ऑब्वियसली nth टर्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला कि a प्लस बी के होल स्क्वायर में 3 टर्म्स थे, a प्लस बी टू द पावर n के अंदर n प्लस 1 टर्म्स होते हैं। सो दिस इज माय n प्लस 1th टर्म। अब इससे अगर मैं किसी भी जनरल टर्म की बात करता हूं तो हम उस जनरल टर्म को क्या लेते हैं, t ऑफ r प्लस 1, और t ऑफ r प्लस 1 होता है NCR a टू द पावर n माइनस r b टू द पावर r। अब यहां आप r की अलग अलग वैल्यूज रख दीजिए। सबसे पहले मैंने अगर r इक्वल्स टू 0 रखा तो t1 आ जाएगा, NC0 a की पावर n माइनस 0 b की पावर 0, बिल्कुल सही है। r इक्वल्स टू 1 रख देता हूं तो t2 सेकेंड टर्म आ जाएगा, NC1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1, तो सेकेंड टर्म भी सही है। सो ये हमारा होता है जनरल टर्म का फॉर्मूला। जनरल टर्म इज टी आर प्लस 1 टर्म, दैट इज NCR a टू द पावर n माइनस r एंड b टू द पावर r। चलिए अब इसके अंदर हम देख लेते हैं कि मुझे फिफ्थ टर्म निकालना है इसके एक्सपेंशन का। सो कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर a की जगह पे है x क्यूब बाय 2 और b की जगह पे है माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब। सो हमने बोला कि अगर हमें इसका फिफ्थ टर्म निकालना है तो मेरा क्वेश्चन क्या था उसको एक बार और देख लेते हैं। x क्यूब बाय 2 माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब होल टू द पावर 9। अब इसके अंदर हमारे पास जो जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है फॉर a प्लस बी टू द पावर n, दैट इज NCR a की पावर n माइनस r b टू द पावर r, कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, a की वैल्यू है x क्यूब बाय 2, b की वैल्यू है माइनस ऑफ 2 अपॉन एक्स क्यूब। सो फ्रॉम दिस मैं ऐसा भी तो कह सकता हूं कि मेरे पास, और n कितना है, n है 9। तो फ्रॉम दिस मैं ऐसा भी तो कह सकता हूं कि इसका जो मुझे कौन सा टर्म निकालना है, इसका निकालना है फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म निकालने के लिए t5 कैलकुलेट करना है। सो दिस t5 इज t ऑफ 4 प्लस 1। सो दिस विल गिव मी 9c4, a की जगह पे है x क्यूब बाय 2 की पावर 9 माइनस 4 इंटू माइनस ऑफ 2 अपॉन एक्स क्यूब की पावर 4। देखिए हमने क्या करा, इसको आराम से शांति से समझिए, क्योंकि ये हमारे पास एप्लीकेशन है nth टर्म की फॉर्मूले का, ठीक है, और rth टर्म या r प्लस 1th टर्म के फॉर्मूले का। तो हमारे पास क्या है, हमें एक टर्म देके रखा हुआ है कि हमें बोला है कि बायनोमियल एक्सपेंशन करना है आपको, वी हैव टू एक्सपांड x क्यूब बाय 2 माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब टू द पावर 9। इसको हमें बायनोमियल एक्सपेंशन से खोलना है। सो इसको खोलने के लिए मैंने क्या करा, r प्लस 1th टर्म निकाला। This r plus 1th term is NCR a to the power n minus r and b to the power r। अब इसको अगर मैं कंपेयर करता हूं ऊपर से तो मेरे पास a की वैल्यू आएगी x क्यूब बाय 2, b की वैल्यू आएगी माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब, n की जगह पे, क्योंकि ये किसका एक्सपेंशन है, ये एक्सपेंशन है a प्लस बी टू द पावर n का। a की जगह पे ये है, b की जगह पे ये है, और n की जगह पे 9 है। बस कंपेयर करके लिख दिया। अब मुझे जनरल टर्म का फॉर्मूला r प्लस 1th टर्म का फॉर्मूला पता है, उसके अंदर r कितना होना चाहिए, क्योंकि मुझे फिफ्थ टर्म निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेट द फिफ्थ टर्म। सो फिफ्थ टर्म कैन बी रिटर्न एज 4 प्लस 1th टर्म। सो r प्लस 1 की वैल्यू 5 है तो r 4 हो जाएगा। सो यहाँ हमने वैल्यूज पुट कर दी। सो फ्रॉम दिस ऑन सॉल्विंग दिस विल बी 9c4 x क्यूब टू द पावर 5 अपॉन 2 टू द पावर 5 इंटू माइनस की पावर इवन है तो वो तो प्लस ही हो जाएगा। सो 2 टू द पावर 4 अपॉन एक्स क्यूब टू द पावर 4। तो ये 15 माइनस 12 कर देंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास आएगा 9c4 बाय 2
एक्स क्यूब। सो दिस इज माई फिफ्थ टर्म। सो हम किस तरह से फिफ्थ टर्म निकाल रहे हैं वो हमने अभी देख लिया। चलिए